दोस्तों, दुनिया के कुछ हिस्से इस समय भीषण संघर्ष से झुलस रहे हैं। वेस्ट एशिया से लेकर रूस यूक्रेन तक में आग लगी हुई है, जिसका शिकार बच्चे बूढ़े से लेकर औरतें और युवा पीढ़ी तक हो रही हैं। दरअसल रूस यूक्रेन और इजरायल हमास युद्ध के समाप्त होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक और क्षेत्र में सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां पूर्वी एशियाई क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी सोच और नीतियों की वजह से जापान सागर से लेकर येलो सी और साउथ चाइना सी तक में तनाव है। चीन इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर अपना दावा ठोकता है, जिस वजह से जापान, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। दरअसल ताइवान के अधिकार वाले क्षेत्र में चीन की आक्रामकता ने सशस्त्र संघर्ष की आशंका को अब और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब चीन के तट से महज 3000 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका ने अपना अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में हालात बिगड़ने की संभावना बढ़ने लगी है। और अब चीन मिस्र के साथ मिलकर ऐसी डील करने जा रहा है जिससे भारत को काफी खतरा होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में हालात इतने तनावपूर्ण शायद ही पहले कभी रहे हों जितना मौजूदा समय में है। एक तरफ पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वॉर लगातार खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। और अब तो पूर्वी एशिया में भी हालात बिगड़ने की आशंका बढ़ने लगी है, क्योंकि अमेरिका ने चीनी तट से कुछ ही दूरी पर न्यूक्लियर वेपन से लैस अत्याधुनिक यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है। खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में न्यूक्लियर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसका मतलब यह हुआ कि इसे कन्वेंशनल फ्यूल्स की जरूरत उतनी नहीं होगी। साथ ही मॉडर्न फाइटर जेट और कार्गो एयरक्राफ्ट भी इस कैरियर पर तैनात है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कार्गो जेट वर्टिकल लैंडिंग के साथ ही शॉर्ट लैंडिंग करने में सक्षम है। इस जेट के जरिए जरूरी सामग्रियों को काफी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब यह कि इमरजेंसी सिचुएशंस में यह विमान काफी कारगर साबित हो सकता है। और यह सब चीन के लिए कतई शुभ समाचार नहीं है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर चीन वॉशिंगटन के सबसे पुराने और निडर दुश्मन रूस का साथी है। अनेक मसलों पर बीजिंग और मॉस्को के सहयोग को दुनिया देख चुकी है। इसके अलावा ईरान को भी चीन का करीबी माना जाता है। वहीं पूर्वी एशिया में चीन ने एक साथ जापान, ताइवान, फिलीपींस जैसे देशों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन सब के बीच अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की जापान के योकोसुका सैन्य बेस पर वापस लौटना चीन के लिए चिंता का विषय है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर पहले के मुकाबले और आधुनिक होकर वापस लौटा है, जिसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है जिससे यह एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें तबाह करने में सक्षम है। ऐसे में यदि इस इलाके में थोड़ी सी चूक मिलिट्री क्लैश को जन्म दे सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर को F-35C फाइटर जेट से लैस किया गया है, जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। खास बात यह है कि यह जेट लॉन्ग रेंज तक उड़ान भरने में सक्षम है, साथ ही रडार की पकड़ से भी बाहर है। मतलब यह कि इसे रडार भी नहीं पकड़ सकता है। इसके अलावा CMV-22 ऑन-स्प्री टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट को भी इस कैरियर पर तैनात किया गया है। यह एक मालवाहक विमान है जो खतरनाक हालात में भी लैंड करने में सक्षम है। साथ ही इसकी मदद से सैन्य जरूरतों के सामान को तत्काल मौके पर पहुंचाया जा सकता है। साथ ही सैनिकों को भी भेजा या लाया जा सकता है। वही अगर हम भारत की बात करें तो फ्रांस में बना राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, जिसे चीन के खिलाफ भारत के सबसे शक्तिशाली हथियारों में गिना जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस पर भी अब चीन की नजर पड़ गई है। दरअसल राफेल को ऑपरेट करने वाला मिस्र जल्द ही अपने लड़ाकू विमानों में
चीनी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम करने वाला है, जहां एक हालिया इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक चीन मिस्र को एडवांस तकनीक से लैस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल गुआंगडोंग होंगड़ा HD-1A की सप्लाई कर सकता है। करीब 290 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली इन मिसाइलों को मिस्र की वायुसेना में शामिल राफेल लड़ाकू विमान में लगाया जा सकता है। बताते चले, राफेल लड़ाकू विमान में चीनी मिसाइलों के लगने से मिस्र की वायुसेना को काफी बढ़त मिलेगी। रिपोर्ट में इस तरह के एडवांस हथियार जैसे कि एस्कैल्प EG मिसाइलों को हासिल करने में काहिरा के सामने आने वाली रसद और राजनीतिक कठिनाइयों की ओर इशारा किया गया है। मिस्र को एस्कैल्प EG मिसाइल इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि इससे इजरायल की सैन्य श्रेष्ठता को धक्का लग सकता है, जो इस इलाके में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है। उसे एस्कैल्प मिसाइल का ऐसा वेरिएंट दिया गया है जो कम एडवांस है। ऐसे में मिस्र अपने हथियारों में विविधता लाने के लिए चीन के करीब जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चीनी मिसाइल से भारत की मुश्किल कैसे बढ़ेगी। दरअसल भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। वर्तमान में यह विमान चुनिंदा देशों के पास ही है। ऐसे में चीन को राफेल के बारे में बेहद कम जानकारी है। लेकिन अगर राफेल में चीनी मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जाता है तो इससे चीन के पास राफेल के हथियारों को फायर करने की क्षमता का पता चल सकता है। इसके अलावा चीन राफेल की कई खूबियों को भी जान सकता है, जो भारत के सरप्राइज अटैक की संभावना को खारिज कर देगा, जिससे चीन को तैयारी करने का अतिरिक्त मौका मिल सकता है। अब सवाल यह है कि गुआंगडोंग होंगड़ा HD-1A मिसाइल कितनी शक्तिशाली है। तो आपको बता दें, यह मिसाइल अपनी सटीक लक्ष्यीकरण क्षमताओं और लंबी दूरी की पहुंच के कारण सबसे अलग है, जो मिस्र की सैन्य शक्ति को कई गुना आगे बढ़ाने में सक्षम है। ये हथियार मिस्र को बेहतर निवारक क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे उसे मौजूदा मिसाइल प्रणालियों की सीमा से कहीं आगे के रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता मिलेगी। यहां पर मिस्र के साथ चीन की बढ़ती साझेदारी को देखते हुए इस संभावित मिसाइल सौदे को काहिरा द्वारा अपने हथियार सप्लाई विकल्पों का विस्तार करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, दक्षिणी चीन में झुहाई एयर शो में एक यादगार पल ने काफी दिलचस्पी जगाई, जब एक फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान का मॉडल 2 गुआंगडोंग होंगड़ा HD-1A मिसाइलों से लैस दिखाया गया, जिसने अटकलों को बढ़ावा दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे चीन की क्षमताओं का विज्ञापन करने के लिए डिजाइन की गई मार्केटिंग चाल के रूप में खारिज कर दिया। शुरू में विशेषज्ञों ने इसे चीन के पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण राजनीतिक बाधाओं का हवाला देते हुए असंभव माना। हालांकि अब इजरायली रिपोर्ट एक अधिक फीजिबल सिनेरियो का सुझाव देती है, जिसमें मिस्र पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए इन चीनी मिसाइलों को हासिल कर सकता है, जहां यह सिनेरियो गैर पश्चिमी देशों से एडवांस हथियार हासिल करने की मिस्र की चल रही रणनीति के अनुरूप है, जिससे चीन जैसे देशों के साथ उसकी सैन्य साझेदारी का विस्तार हो रहा है। हाल की रिपोर्टें मिस्र और इटली के बीच बढ़ती सैन्य चर्चाओं की ओर भी इशारा करती हैं, खास तौर पर 24 यूरोफाइटर टाइफून के अधिग्रहण के बारे में, जिसकी कीमत करीब $3 बिलियन है। यह सौदा, जिसमें यूके, स्पेन, इटली और जर्मनी के बीच सहयोग शामिल है, आधुनिक सैन्य विमानन में यूरोपीय सहयोग की ताकत को रेखांकित करता है। तो जहां एक तरफ अमेरिका ने चीन के तट से महज 3000 किलोमीटर की दूरी पर अपना अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है, वहीं अब मिस्र राफेल फाइटर जेट में चीन की मिसाइलें लगाने जा रहा है, जिससे भारत की चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिस्र चीन की डील से भारत की परेशानी बढ़ने वाली है, और क्या चीन अमेरिका के बीच तनाव होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंटरनेशनल अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।